प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय पवित्र परमेश्वर मुझे एक सुंदर समय दिया है ताकि आप लोगों से बात करूँ, और पवित्र परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है कि प्रिय भाई बहन, आप लोगों के जो जीवन में घट रहा है और आपकी ज़िंदगी में जो बीत रहा है वो सारे बातों को प्रभु जानते हैं। और प्रिय भाई बहन, मेरे मुख के द्वारा आप लोगों से बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सांत्वना देने चाहते हैं। आपको आपके जीवन में जो घट रहा है, समस्याएं, क्लेश और मुसीबत और संकट और परिस्थितियाँ और परेशानियाँ, सताव, ये तमाम सारी चीज़ों का उत्तर प्रभु देना जानते हैं। और वो चाहते हैं कि मैं प्रिय भाई बहन आपको उन सारी बातों को बताऊं जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, आपके परिवार के साथ जो घट रहा है, आपकी विशेष आपकी पर्सनली जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम होकर आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उस सारे बातों को महान परमेश्वर आज आपको बताकर सांत्वना देना चाहता है। कि वो महान परमेश्वर इसलिए ये बातें सारी कहना चाहता है कि प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर आपकी दुखों को जानता है। और प्रिय भाई बहन, इस दुख के माध्यम से, इस पीड़ा के माध्यम से, इस परिस्थिति के माध्यम से परमेश्वर आपको कुछ शिक्षा और आपके जीवन को उन्नति और आशीष की ओर लेकर जाना चाहता है। और मैं उस विषय में आज आप लोगों के बीच में बात करने के लिए जा रहा हूँ कि प्रिय भाई बहन, कि आपकी शत्रु के विषय में हालेलुया। हाँ, आपके शत्रु के विषय में, आपके दुश्मन के विषय में, आपकी बैरी के विषय में। और प्रिय भाई बहन, ज़्यादातर आपके जीवन में प्रिय भाई बहन जब उन्नति की स्थिति पर जा रहे हैं, क्या तो कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ भला और उत्तम होने जा रहा है, तो प्रिय भाई बहन वो खड़े होते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, आपके आमने सामने, अड़ोस पड़ोस में आप ऐसा कभी किसी के विरोध में बात नहीं किए होंगे, कभी सोचा नहीं होगा कि किसी को मैं गुस्सा करूँ, क्रोध करूँ, नफरत करूँ, या तो उन्हें बुरा नज़र देखूं, या तो प्रिय भाई उनके प्रति ईर्षा करूं। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा, लेकिन आपकी विरोधी आपको बुरा सोचते हैं और आपके विरोध में काम करते हैं, और आपको प्रिय भाई बहन भला बुरा कहकर लोगों के सामने बदनामी करते हैं। प्रिय भाई बहन, आपकी ऑफिस में हो, आपकी काम क्षेत्र में हो, कहीं भी आपके विरोधी लोग खड़े हो रहे हैं, आपके विरोध में बात करने लगे हैं, आपको दुश्मनी की तरह देखने लगे हैं, और आपको नफरत का बीज बो रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, आपकी दफ्तर में, आपकी ऑफिस में, आपके आमने सामने, आपके घर में भी, आपके परिवार में भी, आपकी रिलेटिव के पास, प्रिय भाई बहन आपके अपने लोगों के पास, प्रिय भाई बहन आपके विरोध में चुगली कर रहे हैं, और प्रिय भाई बहन आपको गड़बड़ी करा रहे हैं, घर में लड़ाई करा रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, भाई बहन में लड़ाई हो रहा है, अपने सामने अपनी रिलेटिव में लड़ाई हो रहा है। प्रिय भाई बहन, अशांति का वातावरण हो रहा है। इस समय जरूर आप सोचते हैं, ये लोग कहाँ से आया, ये दुश्मन लोग कहाँ से आए, इस प्रकार की शत्रु शक्ति, ऐसा बैरी, ऐसी नफरत करने वाले, ऐसी मेरी ईर्षा देखने वाले, मुझे ये सब कहाँ से आए हैं। प्रिय भाई बहन, आपको सोच लगता होगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं। हालेलुया। कैसे आ जाते हैं और कब ये लोग जाएगा। प्रिय भाई बहन, आप चिंता करते होंगे, लेकिन मैं और एक सत्य बताना चाहता हूँ कि ये लोग रहेंगे। आपकी विरोध में खड़े होने वाले आपके साथ रहेंगे, आपको गालियां देने वाले आपके सामने रहेंगे, आपके विरोध में दूसरों को झूठा आरोप लगाकर आपको फंसाने वाले आपके साथ रहेंगे, आपकी अच्छाई को बुराई में बदलने के लिए प्रचेष्टा करने वाले लोग आपके पास रहेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, सब कुछ आपके इर्द गिर्द 24 घंटा घूमते फिरते रहेंगे, और आपके साथ में अतजत रहेंगे, आपकी ज़िंदगी के साथ रहेंगे, आपके परिवार के साथ रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी ऑफिशियली काम, जबकि आपको गुस्सा करके, नफरत करके बहुत प्रकार के काम आपको दे दिया जाता है, आपको ज़्यादा काम में दिया जाता है और उनको कम काम में दिया जाता है, इसलिए कि आपके विरोध में उन्होंने चुगली खाया है कि आप आलस्य हैं, या तो काम कार्य की काम से छिपने वाले हैं। इस प्रकार के प्रिय भाई बहन कहकर आपके विरोध में बात किया होगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, आपको आज बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी गांव के लोग, आपकी अपने परिवार के लोग, आपकी चर्च में, आपकी मंडली में भी, आपकी सदस्यता में भी प्रिय भाई बहन आपकी विरोध में ऐसा बात कर दिया है कि लोग आपको तिरछी नज़र से देखते हैं, आपको बुरा कहते हैं, आपको बुरा सोचते हैं, लेकिन आपका दिल ऐसा है नहीं, आपकी मन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों लोग आपके विरोध में बुरा सोचते हैं, बुरा विचार करते हैं, बुरा कहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, किस लिए आपके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, किस लिए आपको ऐसे ठट्टा मजाक की बात कर रहे हैं,
किस लिए आपको दूसरों के सामने गिराने की प्रयास कर रहे हैं? किस लिए आपकी काम को बिगाड़ना चाहते हैं? किस लिए आपकी रिश्ता को बिगाड़ना चाहते हैं? क्या हो जाता है अगर चुप होते? आपकी रिश्ता टूट जाएगा, उससे क्या लाभ होगा उनका? लेकिन प्रिय भाई बहन, वो ये सारे काम कर रहे हैं प्रिय भाई बहन, ताकि आपकी रिश्ता टूटे, आपकी रिलेशन टूटे, आपकी परिवार टूटे, आपकी घर द्वार टूटे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने कभी ऐसा किसी के लिए नहीं किया है, लेकिन आपके लिए ये सब कर रहे हैं। आप सोचते होंगे ये लोग कहाँ से आता है, कौन है और किस प्रकार ये लोग आकर पहुंच गए, आप चिंता करते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं जैसे कि कह रहा था कि ये लोग रहेंगे आपके साथ और रहेंगे ही सदा के लिए मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर भी इन सब को रहने देता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये लोग को हटाइए, ये लोग क्यों मेरे सामने इर्द गिर्द घूमता है, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे घूमता है, किस लिए मेरे विरोध में, किस लिए ये लोग खड़े होकर मुझे ऐसे तना कसते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। प्रभु इन लोगों को दूर कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन क्या कहता है, उसके बाद आगे आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और 5 अध्याय का 44 से लेकर 48 तक मैं पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिए। अगर बाइबल है तो निकालिए। प्रिय बाइबल लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है यहाँ पर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन कब आपके द्वारा पूरा होगा? ये परीक्षा से आप कब सफल होंगे? आज और अभी। और ये वक्त है, वही टाइम, वो गुड टाइम, वो गुड वक्त की प्रिय भाई बहन, आप उस परीक्षा से सफल होने जा रहे हैं। कौन सी परीक्षा? आपने सारी परीक्षा को सहा है, सारी परीक्षा को पास किया है। प्रिय भाई बहन, जो कुछ भी प्रभु के मार्ग में आता है, जब से आप मसीह को पाए हैं तब से परीक्षा ही सह रहे हैं और विजय हो भी चुके हैं। लेकिन आज क्यों आपके सामने इर्द गिर्द शत्रु घूम रहे हैं? किस लिए आपके सामने शत्रु खटखटाकर हंस रहे हैं? किस लिए आपकी दुख में वो लोग मुस्कुराते हैं? किस लिए आपकी आंसू देखना चाहते हैं? किस लिए आपकी बर्बादी को देखना चाहते हैं? बाइबल कहता है प्रिय भाई बहन, आज नहीं तो कब? प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा है कि प्रिय भाई बहन अपने बैरियों से प्रेम रखोगे। कब? आज ही तो वक्त है कि परमेश्वर देखना चाहता है कि आपकी बैरी जो आपको ठट्टा उड़ाते हैं, आपकी आंसू देखकर वो बहुत आनंद होते हैं, आपकी बर्बादी देखकर प्रिय भाई बहन जश्न मनाते हैं। आपके विरोध में सबके सामने बुरा प्रचार कर दिया है, सब लोग आपको खराब सोचते हैं। ऐसी व्यक्ति के लिए आप प्रेम कब रखेंगे? यही तो मौका है। परमेश्वर क्यों उस दुश्मन को रहने दिया आपके सामने? इसलिए कि आप ये वचन को पूरा कर सकें। इसलिए कि प्रिय भाई बहन, जो दुश्मनी आप आज आपके साथ कर रहा है, उसके साथ प्रेम से, मेरे मिलाप से आप बात करें, प्रेम रखें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कब उनके लिए प्रार्थना करेंगे? यही तो समय है। इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ा है, आपके पास रहने दिया है, ताकि आप उनको प्यार करें जैसा यीशु ने किया है। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि नादान है। प्रिय भाई बहन, क्या आज आपकी दिल ऐसा बड़ा है परमेश्वर की इस वचन को पूरा करने के लिए? क्या आपकी हृदय इतना बड़ा बना है आज? क्या है कि उस शत्रु के सामने आप प्रेम से बात कर सकें? जबकि आप भागने के बाद आपके विरोध में बात करेगा, फिर भी क्या खुलकर उससे प्यार से बात कर सकते हैं? यस, बात कीजिए। प्रभु चाहते हैं कि आपकी शत्रु से प्यार से पेश आइए, नफरत मत कीजिए। हालेलुया। उनको गुस्सा मत देखिए। प्रिय भाई बहन, कई लोग होता है कि वहाँ खड़ा, इधर से मैं चला जाऊँगा, वो मेरा बैरी है। लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है वह पास जाओ। वो बात नहीं भी करेगा तो भी, और कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। बात कीजिए। प्रभु कहता अपनी सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए।
कब करेंगे? आज कीजिए। प्रभु उस भाई को आशीष कर, पिता उस भाई को शांति दे। और दूसरी बात, ईशान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि जैसा लिखा है 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र का स्वभाव यही है, परमेश्वर की बेटा होने का यही है प्रमाण कि हम अपने शत्रु को प्यार करते हैं और अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। वो लोग हमें श्राप देते हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। ये अधिकार है। और बाइबल कहता है ये परमेश्वर का पुत्रों का पहचान है। हाँ प्रिय भाई बहन, और आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर मसीह यीशु यही बताना चाहते उस शैतान को, उस दुष्ट को जिसने चैलेंज किया है परमेश्वर के साथ, तेरे बेटा बेटी जो तुम्हारे विश्वास में जीने वाला कहता है, उसके सामने शत्रु को मैं खेला कर फैला दूंगा, देखना कितना कुड़कुड़ाएगा और कितना चिड़चिड़ाएगा, तेरे विरुद्ध में बात करेगा। उस शैतान के मुंह काला कर दीजिए कि आप बोल दीजिए परमेश्वर का संतान हम हैं। हालेलुया। हम उस शत्रु से प्रेम करते, उस शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईश्वर का स्वभाव क्या है? देखिए लिखा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। आपका परमेश्वर, जिसको आप अब्बा पिता कहते हैं, परमेश्वर, प्रभु मेरा ईश्वर कहते हैं, वो परमेश्वर धर्मी आदमी के लिए सेम बारिश धूप सेम, उसी प्रकार एक पापी लोगों के लिए भी वैसे ही बारिश वैसे ही धूप, दोनों आदमी के लिए समान प्यार, समान दुलार, समान प्रिय भाई बहन। ये नहीं कि धर्मी के घर में ज़्यादा बारिश हुआ और पापियों के घर में ज़्यादा धूप हुआ, ऐसा तो नहीं है। सबके लिए एक समान प्रभु ने रखा है। इसलिए बाइबल कहता है यदि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे और अपने शत्रु से प्रेम रखोगे तो तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। मतलब ये स्वभाव है परमेश्वर के बेटा का, ये पहचान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके शत्रु को आपके पास रहने दिया। और सबसे बड़ा विषय है, लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए कौन सी फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? जो प्यार देता है उन्हें प्यार दिया जाता है, जो दुलार दिया जाता है उन्हें दुलार दिया जाता है, जो नफरत दिया जाता है उनके साथ नफरत किया जाता है। हालेलुया। संसार में ऐसा होता है, लेकिन आप और मुझ में और परमेश्वर में नहीं है। हम ईश्वर के पुत्र का अधिकार यह है कि हम दूसरे जैसे बदला लेते हैं, वैसा हमारा बदला लेने का परमेश्वर नहीं कहता है। यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? जो रास्ता में देखकर आपको भैया नमस्ते, दीदी नमस्ते, और कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी में, जो ऐसा पूछता है आप उसी को जाकर कल पूछते हैं कैसा है रे, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किस जगह में जा रहा है। ऐसे यदि आप पूछते हैं तो प्रभु कहता है कौन सी बड़ा काम करता है? वो तुम्हें पूछा तुम उससे पूछा, वो तुम्हें नमस्ते किया तुम उससे नमस्ते किया। लेकिन जो तुम्हें नमस्ते नहीं करता है, जो तुम्हें पूछता नहीं है, परमेश्वर कहता है उसको नमस्ते करिए, उसको पूछिए, उसके हालचाल पूछिए, उसके साथ बात कीजिए, मेल मिलाप कीजिए। ऐसा उनको लगना चाहिए कि आप उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना दुख और चोट पहुंचा फिर भी आदमी को दर्द नहीं हुआ, ये मेरी बुराई को कभी सोचा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे प्लस पॉइंट। और परमेश्वर की वचन कहता है ये परमेश्वर के पुत्र का पहचान है। हालेलुया। लिखता है इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा तुम्हारी परमेश्वर पिता सिद्ध है, पूरा हर परफेक्ट है हर चीज़ों में, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप परफेक्ट बने। हालेलुया। हर एक चीज़ों में परफेक्ट बने प्रभु चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये ईश्वर की इच्छा है, योजना है कि आप परफेक्ट बने। इसलिए आपके इर्द गिर्द शत्रु और आपके इर्द गिर्द दुश्मन आपके इर्द गिर्द ईर्ष्या करने वाले हैं, ताकि इन लोगों के बीच में भी आप पवित्र जीवन जीने की कामना रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ये चाहिए परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हर रोने वाले, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या चारों तरफ है, आपकी दफ्तर में, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, या तो आपकी रूम में, प्रिय भाई बहन आपकी हॉस्टल में, प्रिय भाई बहन आपकी ड्यूटी स्टाफ में, प्रिय भाई बहन आपकी गांव में, आपकी बस्ती में, आपकी फ्रेंड में, आपकी समाज में, आपकी चर्च में भी हो सकते हैं। ये सारी इस प्रकार की प्रकृति के लोग, और परमेश्वर की वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है ये सब कुछ रहेंगे। और परमेश्वर इन सब को रहने के लिए देते हैं भी हैं, इसलिए कि हम ऐसे जगह में भी प्रभु की आज्ञा पालन करके आगे बढ़ सके। और जब इससे भी हम पालन करके आगे बढ़ जाएं
तो परमेश्वर कहता जीवन के मुकुट तुम्हारा है। और प्रभु चाहते हैं कि हम सिद्ध बने हर चीज़ों में, हर चीज़ में हम सफल हो गए हैं। खाना नहीं है, ओके, पैसा नहीं है, चलेगा प्रभु धन्यवाद, घर नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर, गाड़ी नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर, चलेगा प्रभु, तू मेरे साथ रहेगा, सब कुछ ठीक होगा। ये प्रार्थना हम इस समय करते हैं। क्या आपकी शत्रु आपको सताने लगे, परेशान करने लगे, तब भी आप अगर इसी प्रकार प्योर पवित्र शुद्ध रहे, परमेश्वर यही चाहता है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए मेरे साथ छोटा सा प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद ही खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहन, माता पिता, जितने भी छोटे छोटे बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहा है, मेरे परमेश्वर लॉर्ड जीवित परमेश्वर, अपने जीवन में होने वाली घटनाएं और परिस्थितियों को तूने आज प्रभु जी प्रकट किया है लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने आज इस प्रकार की परिस्थिति में जा रहा है, उनके पास ये वीडियो पहुँच रहा है और वो देख रहे इस वीडियो को और अपने जीवन में संत न पाएँ, और अर्ध गिर्द रहने वाले वो दुश्मन शत्रुओं को रहने का क्या उद्देश्य है इन्होंने जान पाया, और आज से प्रभु अब परमेश्वर के पुत्र के समान जीवन जिएंगे और तेरे आने तक प्रभु जी तुझे प्रतीक्षा करेंगे। पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरे भाई बहनों को शक्ति दे। और ईश्वर छोटी सी विनती आपकी बेटा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है और भी बहुत कुछ रहस्यमय बात है। हम इसी प्रकार प्रतिदिन हर एक सुबह प्रिय भाई बहन हमारे वीडियो आते रहेंगे और निश्चय आप देखते रहेंगे और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहेंगे। जिस प्रकार इसी दुख में लोग हैं उनके पास भेजिए ताकि वे धड़स पाएँ और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबों को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।